तो हम आज पढ़ेंगे एक्सेप्शनल लैंडिंग। एक्सेप्शनल लैंडिंग होता क्या है, उसके बारे में टॉपिक्स देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। व्हाट इज एक्सेप्शनल लैंडिंग, ठीक है। मेजर रीजन क्या होते हैं आने के, एक्सेप्शंस में सिंटैक्स क्या होते हैं, एग्जांपल देखेंगे, इंपॉर्टेंट पाइथन एरर भी। एक्सेप्शनल लैंडिंग देखो, एक्सेप्शनल लैंडिंग कैन बी डिफाइंड एज अनयूजुअल कंडीशन। तो देखो कोई अनयूजुअल कंडीशन आ जाती है प्रोग्राम के अंदर जिसकी वजह से प्रोग्राम क्या दिखाता है, एरर, ठीक है। वेन एवर एन एक्सेप्शन occur द प्रोग्राम स्टॉप द एग्जीक्यूशन। उस टाइम पे क्या करता है, स्टॉप हो जाएगा, फर्दर कोड इज नॉट एग्जीक्यूट, बाकी जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा उस एरर की वजह से। पाइथन प्रोवाइड ए वे टू हैंडल द एग्जीक्यूशन एक्सेप्शंस सो दैट द कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड विदाउट एनी इंटरप्शन। भाई बिना किसी इंटरप्शन के आप कोड को करते हो तो उसके लिए कुछ उसने पाइथन ने कुछ सॉल्यूशन दिए हुए हैं, ठीक है। हैंडलिंग द एक्सेप्शन सो दैट द कोड और प्रोग्राम डज नॉट स्टॉप और क्रैश ऑन एनकाउंटरिंग इन एक्सेप्शन इज कॉल्ड एक्सेप्शनल हैंडलिंग। भाई ये क्या करेगा, स्टॉप नहीं होगा, क्रैश नहीं होगा वहां पर, और आपका एक्सेप्शनल लैंडिंग वर्क करेगा। सम बिल्ट इन एक्सेप्शंस हैं, वैल्यू एरर है, टाइप एरर है, इंडेंटेशन एरर है, ये आप कई बार शो करेंगे, ठीक है। मेजर देखते हैं, मेजर क्या क्या हो सकते हैं भाई, इनवैलिड यूजर इनपुट, डिवाइस फेलर, लॉस ऑफ नेटवर्क कनेक्शन, फिजिकल लिमिटेशन आउट ऑफ डिस्क मेमोरी, कोड एरर, ठीक है। ओपनिंग एंड अनअवेलेबल फाइल, भाई वो फाइल वहां पर है ही नहीं। एरर रिप्रेजेंट होते हैं इरिकवरेबल कंडीशंस में, सच एज पाइथन वर्चुअल मशीन। पाइथन वर्चुअल मशीन का मतलब है पीवीएम, ठीक है। रनिंग आउट ऑफ मेमोरी, मेमोरी लीक्स, स्टैक ओवरफ्लो एरर, लाइब्रेरी इनकम्प्लीटिविटी, इनफाइनाइट रिकर्जन। एरर आर यूजुअली बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द प्रोग्रामर, वी शुड नॉट ट्राई टू हैंडल एरर। भाई वो एरर को हैंडल नहीं कर सकते क्योंकि प्रोग्रामर सिर्फ वो प्रोग्राम लिख सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन एरर एरर एंड एक्सेप्शन, एरर क्या होता है, हमारी सीरियस प्रॉब्लम होती है जो भाई कैच ही नहीं कर सकते। एक्सेप्शन क्या होता है, जिसको हम कैच कर सकते हैं, ठीक है। वाई शुड वी यूज एक्सेप्शन, एक्सेप्शन हैंडलिंग अलो यू टू सेपरेट एरर हैंडलिंग कोड फ्रॉम नॉर्मल कोड। भाई आप नॉर्मल कोड से एरर हैंडलिंग कर सकते हो, ठीक है, इसलिए एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज कर सकते हैं। पाइथन ऑब्जेक्ट होता है, रिप्रेजेंट करता है एरर को, कई बार उसको हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। एज विद कोड कमेंट, एक्सेप्शन हेल्प यू रिमाइंड योरसेल्फ ऑफ व्हाट द प्रोग्राम एक्सेप्ट। अब भाई आप क्या चाहते हो और ये आ गया है नहीं आया, ठीक है। इट क्लैरिफाई द कोड एंड इनहेंस रीडेबिलिटी, भाई क्लैरिफाई करता है कोड और इनहेंस रीडेबिलिटी बढ़ाता है। एरर हैंडलिंग टेक प्लेस एट वन प्लेस इन वन मैनर, भाई एरर हैंडल करेगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, ठीक है, मैनर में। हैंडलिंग एरर मैसेज, पूरे मैसेज को हैंडल करेगा। इन पाइथन यू कैन रेज एन एक्सेप्शन, भाई पाइथन के अंदर आप क्या कर सकते हो, एक्सेप्शन रेज कर सकते हो, ठीक है, एक्सेप्शन मेथड के थ्रू। रेजिंग एन एक्सेप्शन हेल्पिंग यू टू ब्रेक द करंट कोड, भैया हेल्प कर सकता है आपका करंट कोड को ब्रेक करने में। रिटर्न द एक्सेप्शन बैक टू एक्सेप्शन यूटिल इट इज हैंडल्ड, प्रोसेस एक्सेप्शंस फॉर कंपोनेंट विच कैन नॉट हैंडल देम डायरेक्टली। सिंटैक्स क्या है भाई, देखो ट्राई, एक्सेप्ट और एल्स फाइनली, आप इसके थ्रू आप अपने कुछ कर सकते हो। ट्राई का मतलब कोड अंडर दिस सेक्शन इज चेक फॉर एक्सेप्शंस, एक्सेप्ट मतलब भाई एक्सेप्शन कर रखा है भाई, यहाँ प्रिंट दिस मैसेज। एल्स भाई अदरवाइज डिड नॉट एनकाउंटर एनी एक्सेप्शंस, ठीक है। फाइनली भाई हाँ ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ एरर है। इसका एक एग्जांपल है भाई, यूजर इनपुट लिया, इनपुट एंटर द नंबर, ट्राई लिया, यूजर इनपुट इंट यूजर इनपुट, एक्सेप्ट आना एंटर ए वैलिड नंबर, एल्स अदरवाइज यू एंटर ए वैलिड नंबर, फाइनली प्रोग्राम कंप्लीटेड, ठीक है। इंपोर्टेंट पाइथन एरर, अर्थमेटिक आता है कई बार, इंपोर्टेंट एरर आ गया भाई, आपने इंपोर्ट नहीं किया ढंग से, कई बार फाइल होती है। इंडेक्सिंग एरर आ गया, ठीक है, की एरर हो गया, इंडेंटेशन एरर आता ही है। एरर टाइप आ गया, कोई भी डिस्क्रिप्शन हो सकता है। अर्थमेटिक एरर तो मोस्टली चलता ही है, ठीक है। सिंटैक्स एरर हमारा कई बार आ सकता है, भाई हमने सिंटैक्स में ये गलती कर दी। आईओ एरर मतलब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन फेल हो गया। वैल्यू एरर, भाई हमने जो वैल्यू दी थी वो गलत आ गई है, ठीक है, उसकी वजह से फंक्शन हमारा काम नहीं कर रहा है। ईओ एरर, भाई बिल्ट इन फंक्शन है तो यूएफ कंडीशंस की वजह से वो रीडिंग नहीं कर पा रहा डाटा को, एरर रेज कर रहा है बार बार, ठीक है। की एरर, भाई हमने स्पेसिफिक की को दे दी डिक्शनरी के अंदर, वो एरर रेज कर रही है, ठीक है। पाइथन के एरर के ये होता है भाई, हमारा लूपिंग चला रखा है वाइल से, 1 से 0 ट्राई किया भाई, एंटर द नंबर बी 10/n प्रिंट बी, एक्सेप्ट करिया भाई, जीरो जीरो डिवीजन एरर, भाई जीरो डू नॉट डिवाइड बाय जीरो, ठीक है। भाई एंटर जीरो करो, डू नॉट डिवाइड बाय जीरो, भाई ये आ गया। टाइप एरर, डू नॉट एंटर स्ट्रिंग, भाई अगर कोई स्ट्रिंग डालता है, स्ट्रिंग में जैसे कि मतलब अल्फाबेटिक नंबर, ठीक है, ये डालता है। इसके अंदर भी हो सकता है। एक हमारा आता है फाइल हैंडलिंग केस। फाइल हैंडलिंग केस के अंदर क्या होता है भाई, देखो फाइल हैंडलिंग में फाइल कौन कौन से, व्हाट इज फाइल हैंडलिंग, फंक्शंस कौन कौन से, एडवांटेज डिसएडवांटेज। फाइल हैंडलिंग का देखो क्या होता है भाई, रोल होता है, एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, परमानेंटली स्टोर हो रही है फाइल, नहीं हो रही है, लोकेशन जो उसकी ठीक है या नहीं है, नॉन वोलेटाइल है, तो भाई उसको स्टोर करवाओ, उसको अच्छी तरीके टर्मिनेट करो, ठीक है। ये चीज़ हमारे में पाइथन सपोर्ट करता है फाइल हैंडलिंग को, ठीक है।
इट अलो हैंडलिंग ऑफ फाइल लाइक ऑपरेशन, उसके कुछ ऑपरेशन है, जैसे भाई रीड कर रहा है, राइट कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर। इट कैन यू इट कैन यूज विद टेक्स्ट, टेक्स्ट और बाइनरी फॉर्म में होता है। फॉर बाइनरी डाटा इज फॉर मल्टीमीडिया फाइल्स, बाइनरी डाटा तो मल्टीमीडिया के लिए होता है। तो एफ इक्वल टू ओपन फाइल एड्रेस का आप पार्ट डाल सकते हो बाई चेंजिंग स्लैश और डबल स्लैश, ठीक है। मोड होता है भाई इसका रीड करने का आर और राइट करने का डब्ल्यू। बैक स्लैश एन होता है हमारा नेक्स्ट लाइन को राइट मोड करने के लिए, ठीक है। ओपन ए फाइल के लिए कुछ ऑर्डर होते हैं, ओपन ए फाइल, रीड और राइट, परफॉर्मिंग ऑपरेशन, क्लोज द फाइल। देखो फंक्शंस क्या क्या है इसके। भाई फंक्शन में देखो आर डालोगे रीडिंग फाइल, डब्ल्यू डालोगे राइट फाइल, ओवरलैप करेगा डिलीट करेगा प्रीवियस को। ए करोगे अपेंड करेगा ऐड न्यू फाइल, आर प्लस करोगे रीड एंड राइट हो जाएगा, डब्ल्यू प्लस करोगे रीड एंड राइट और क्रिएट न्यू, ए प्लस करोगे रीड एंड अपेंड हो जाएगा, रीड एंड करोगे तो कर्सर से मूव हो जाएगा अल्फाबेटिक एन तक, ठीक है। सीख करोगे भैया नंबर ऑफ पोजीशन टू मूव, कितने आपने करे हैं, कितने कहाँ से कहाँ तक आए हो, ठीक है। टेल करोगे तो जो आपका मेन पोजीशन पे आप वहाँ पर कर्सर आ जाएगा। क्लोज करोगे तो आपकी क्लोज हो जाएगी फाइल। देखो ओपनिंग फाइल की बात करूँ तो फाइल को ओपन करने के लिए ओपन यूज करना है। फाइल ऑब्जेक्ट इसका सिंटैक्स है, फाइल ऑब्जेक्ट ओपन, फाइल नेम एक्सेस मोड बफरिंग, ठीक है। इसका एक एग्जांपल दे रखा है, फाइल ptr ओपन फाइल डॉट txt आर, ये फाइल ptr प्रिंट फाइल इज ओपन सक्सेसफुली। अगर ये फाइल ओपन हो जाती है तो आप इसको क्या कर दोगे कि ओपन सक्सेसफुली, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ क्लोजिंग। भाई आप क्लोज करते हो, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज इसका हमारा सिंटैक्स है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि आप किसी फाइल को डिस्ट्रॉय कर रहे हो अपने अनरिटर्न उससे, उसको आप क्लोज कर रहे हो, ठीक है। फाइल ptr ओपन फाइल डॉट टेक्स्ट आर, भाई उसने आर करा, भाई इसने बता दिया फाइल ओपन हो गई है, ठीक है। लेकिन उसकी जगह पर आप क्या डालते हो, फाइल ptr डॉट क्लोज। ओपन होने के बाद अब उसके बाद आप क्लोज भी करनी है ना, फाइल ptr डॉट क्लोज, आपने वो क्लोज डाल दी, उसके बाद वो हो जाएगी फाइल क्लोज। राइटिंग ए फाइल, आपने राइट करना है किसी फाइल के ऊपर। भाई राइटिंग ए फाइल का मतलब दो है, ओवर राइट करना चाहते हो तो डब्लू, एक अपेंड करना चाहते हो उसी फाइल के अंदर तो आप क्या कर सकते हो ए, ठीक है। फाइल ptr ओपन फाइल टू txt डब्लू, डब्लू लिया मैंने, यहाँ पर क्या करा इसने राइटिंग का ओपन कर दिया, अपेंडिंग कर रहा हूँ मैं उसी फाइल के अंदर, तो फाइल ptr डॉट राइट, खाली राइट लिखूंगा नॉर्मल, मैं उसके बाद चलता रहूँगा, को अपना जो लिखना है मेरे को लिख दिया, फाइल ptr डॉट क्लोज, उसके बाद वो क्लोज हो जाएगी, ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। रीडिंग करनी है मेरे को फाइल, फाइल रीडिंग करने के लिए देखो भाई सिंपल सी बात है, रीडिंग के लिए फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड, रीड हमारा फंक्शन यूज होता है READ, ठीक है। फाइल ptr ओपन, ओपन होगी, आर हमारा फंक्शन यूज होगा, कंटेंट फाइल ptr रीड, पर रीड कितने वेरिएबल तक 10, प्रिंट करोगे टाइप कंटेंट, कंटेंट फाइल ptr क्लोज। रिमूव करना चाहते हो रिमूव फंक्शन यूज हो जाएगा, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है भाई, देखो वर्सेटाइल है, ठीक है, फाइल फ्लेक्सिबिलिटी होती है और फाइल को आप ओपन कर सकते हो, यूजर फ्रेंडली होता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म हर प्लेटफॉर्म के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। और डिसएडवांटेज क्या है भाई, सिक्योरिटी रिस्क रहता है, एरर रहते हैं कुछ, कम्प्लेक्सिटी और परफॉर्मेंस में थोड़ा सा डाउन दिखाता है।